बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 10 जो हमने स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर उसके में हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 है जी आज। तो आज का पहला सवाल हमारा डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड का जो लफ्ज़ है ना, जो लफ्ज़ है डैम्प्ड, इसका मतलब है जिसमें रुकावट हो उसको कहते हैं डैम्प्ड। जिस चीज़ में रुकावट हो उसको डैम्प्ड कहा जाता है। तो डैम्प्ड मोशन ऐसी मोशन जिसके अंदर रुकावट हो उसे डैम्प्ड मोशन कहते हैं। मोशन मतलब हरकत। तो ऐसी हरकत जिसके अंदर रुकावट हो उसको डैम्प्ड मोशन कहा जाता है। तो जब किसी हरकत के अंदर रुकावट आती है तो जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और आखिरकार जिस्म रुक जाता है। तो ऐसी हरकत को कहते हैं डैम्प्ड मोशन। और इसकी एग्जांपल क्या है? गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर्स जिसको हम आम ज़ुबान में शाख कहते हैं, जैसे मोटरसाइकिलों की शाख, तो ये सही लफ्ज़ होता है शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक झटके को कहते हैं, एब्जॉर्ब जज़ब करना, यानी ये झटकों को जज़ब करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स। तो शॉक एब्जॉर्बर्स अगर आप देखें तो उसकी मोशन ऐसी होती है, पहले वो तेज़ हरकत करता है, आहिस्ता 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 उसकी मोशन रुक जाती है। ऐसी मोशन को डैम्प्ड मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है डैम्प्ड ओसिलेशन। ओसिलेशन जो है ये वाइब्रेशन को ही कहते हैं। एक चक्कर को, जो हमने पढ़ा था, एक वाइब्रेशन को एक ओसिलेशन भी कहा जाता है, एक चक्कर। तो डैम्प्ड ओसिलेशंस ऐसी ओसिलेशंस जिसके अंदर रुकावट हो, जिसके अंदर कोई मुज़ाहमती फ़ोर्स हो, जिसके अंदर कोई रेजिस्टिव फ़ोर्स हो। तो रेजिस्टिव फ़ोर्स, मुज़ाहमती फ़ोर्स की मौजूदगी में किसी भी सिस्टम की ओसिलेशंस को डैम्प्ड ओसिलेशंस कहा जाता है। एग्जाम्पल अगेन डैम्प्ड ओसिलेशंस की भी क्या एग्जाम्पल होगी? शॉक एब्जॉर्बर्स जो गाड़ियों के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेव। वेव क्या होती है? वेव किसी भी मीडियम में पैदाशुदा खलल यानी रुकावट को कहते हैं, डिस्टर्बेंस को कहते हैं, रुकावट को। तो किसी भी मीडियम में ऐसी रुकावट जिसकी वजह से उसके मीडियम वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दे आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी वक़्त के मुसावी वक्फ़ों के बाद वो वाइब्रेटरी मोशन अपनी हरकत को बार बार दोहराएं। तो वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं, ऐसी रुकावट को, ऐसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं जिसकी वजह से उस मीडियम के ज़र्रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये वेव है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी खड़े हुए पानी में पत्थर फेंकें तो आप देखेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ है ऊपर नीचे हरकत करेगी, तो उसके जो पानी के जो ज़रात हैं वो वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वेव दरअसल खलल है, डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी आज का। वेव्स की कितनी अक़साम हैं, इनके नाम लिखें। तो वेव्स की 2 अक़साम है जी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इनकी तारीफ और इसकी एग्जांपल। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, किसी वास्ते की ज़रूरत हो, किसी ज़रिए की ज़रूरत हो, ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या जी? जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो साउंड है ये हवा के ज़रिए आगे जा रही है, तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब चांद पे हवा मौजूद नहीं है, तो जो चांद पे जो साइंसदान गए थे वहाँ पे जो उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन की थी, गुफ्तगू की थी, तो वो रेडियो के ज़रिए उन्होंने आपस में बात की थी, क्योंकि वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो आगे हम जो पढ़ेंगे, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल तो साउंड वेव्स इसकी एक एग्जांपल होगी। एग्जांपल नंबर 2, जो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं, साउंड वेव्स के अलावा जो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं, जो डोरी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं, ये तीनों जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है फैलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल देख लें जी। लाइट वेव्स, रोशनी की जो वेव्स हैं। अब रोशनी आपको पता सूरज से आ रही है ज़मीन पर, तो रोशनी रास्ते में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन रोशनी फिर भी ज़मीन तक आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
तो रोशनी के साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि हरारत की वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हीट वेव्स भी। इसके अलावा एक्स रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये है जी हमारे 6 सवालात आज के। डैम्ड ऑसिलेशंस, वेव्स की अक़साम, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतने हैं जी, अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।